तो हम लोग नरेशन का जितना भी क्वेश्चंस, जितना भी रूल्स देखना था सारा देख लिया, ठीक है। टोटल 5 वीडियो ऑलरेडी अब तक अपलोड कर चुके हैं। अभी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चंस डिस्कशन होगा, और टोटल जितने भी क्वेश्चंस बंच के जितने भी क्वेश्चंस हैं नरेशन से, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा का पूरे क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा सारा नरेशन का क्वेश्चंस। ये जो है 1-1 घंटा या फिर 40-40 मिनट का वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर एक सिटिंग में जितना बन सकता है उतना बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सब लोग पिछले वीडियो में देख चुके हुए हैं। उसमें पिछले वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस देखे हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे देख चुके हैं। एक दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में रहेगा तो उससे रिलेटेड सारा देख चुके हैं। तीसरा, अभी हम लोग देखेंगे ये सब चीज़ था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हम लोग देखे थे। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में हम लोग कैसे आएंगे, ये सारा क्वेश्चन सभी देखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल एक्शंस रहेगा, उसमें जो है नरेशन कैसे चेंज करेंगे, फिर WH वर्ड्स में नरेशन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। चलो बिना डिले का स्टार्ट करते हैं। देखो, अमृता सेज दैट शी वॉज वेल, पहला ही क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है। और यहाँ पे देखो ये मेरा डायरेक्ट है, हमको डायरेक्ट है, ठीक है। अब बताओ, हम लोग जब रूल्स बनाए थे, जब रूल्स हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमको ये पता था कि जब ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब मेरा अगर प्रेजेंट में है तो मेरा इसका टेंस जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब चेंज नहीं होगा तो हमको यहाँ पे अमृता सेज दैट आई एम वेल ऐसा ही होना चाहिए, या फिर सी इज़ वेल, ठीक है, सी इज़ वेल ये होना चाहिए था। ठीक है, सी इज़ वेल होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है इन्होंने चेंज किया है तो ये गलत है, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, आई सेड दैट आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर। पहला चीज़, ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो मेरा डायरेक्ट में भी ये जो है सेम ही रहेगा, आई सेड, और ये डैट को हटाएंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। अब देखो ये जो है आई जो है हमको इसमें रूल्स बताया था कि सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो मेरा ये आई जो है आई ही रहेगा, तभी ना जाके ये आई जो है इसके यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कुड नॉट का हम बताए थे, ये कुड नॉट जो है जब अगर कैन नॉट होगा तभी जाके इनडायरेक्ट में कुड नॉट हो जाएगा। और कुड नॉट इस लॉजिक से भी होगा क्योंकि ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये जो भी आएगा, ये जो भी है मेरा, वो जो है ये क्या होगा मेरा, अगर इसका चेंज किए हम लोग कुड नॉट में इनडायरेक्ट में तो ये ऑब्वियसली जो है प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो आई सेड आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। देखो, यू सेड डैट यू हैड नॉट हर्ड द न्यूज़, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमको जो है इससे जो है हमको इसमें लाना है, ठीक है, तो ये कब आया होगा, ये यू हैड नॉट हर्ड, ये एक्चुअली कौन सा टेंस है, ये अगर देखोगे तो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमको इसमें जो भी लाना पड़ेगा, ये किस में लाना पड़ेगा, प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट है तो इसमें लाना पड़ेगा किसमें, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में लाना पड़ेगा। इसका नियम बताए थे कि जो पास्ट, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब ये क्या है पास्ट में, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये पास्ट में है तो ये जो है डायरेक्ट में भी ये सही रहेगा, यू सेड इतना तो सेम ही रहेगा। अब चूंकि ये पास्ट में है तो ये जो टेंस होगा इसका, ठीक है, इसका टेंस जो होगा, अगर मान लेते हैं कि ये अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये नियम बताए हुए थे, नहीं बताए थे तो अब नहीं पहले का देखें तो अभी भी देख लो, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। सी विल से दैट सी इज़ ऑल राइट। सी विल से, वो बोली कि दैट सी इज़ ऑल राइट। अब देखो भाई, अच्छा इसमें हम क्या बताना है, और इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है। देखो इसमें और क्या बता सकते हैं हम लोग, ये टेंस का ही तो खेल है ना, टेंस खेल कर लिए तो अब जो है ज़्यादा खेला करते हो ना, ठीक है। यू सेड आई डिड नॉट हियर द न्यूज़। अब देखो ये यू जो है, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट में यू आया, ठीक है। हम एक चीज़ ये भी बताए थे कि यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट में कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यू जो है हम नियम में बताए थे, यू किसके किस में चेंज हो सकता है, आई में चेंज हो सकता है, यू में चेंज हो सकता है, किसी में भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है स्पीकर कौन है। तो यहाँ पे ये यू सेड दैट यू हैड नॉट हर्ड द न्यूज़, तो यहाँ पे ये आई के हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो हम क्या बताए थे एक रूल के हिसाब से कि यू जो है किस किस में चेंज हो सकता है। यू जो है चेंज हो सकता है किसके इसमें, ही में, सी में, आई में, दे में, वी में, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अब हर बार सिचुएशन हम हर रूल अभी एक एक करके नहीं बताएंगे, ऑलरेडी पहले की क्लास में बता चुके हैं, उसको देखिएगा। अभी जो है क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे हमको जो है ये यू किस लिए आया है, क्योंकि आई की वजह से आया है, ठीक है। सी विल से दैट सी इज ऑल राइट। सी विल से, अब देखो सी विल से दैट सी इज ऑल राइट, तो सी विल से, ये तो डैट से पहले वाला जो भी चीज़ है इनडायरेक्ट में वो तो सेम रहेगा, डायरेक्ट में भी सेम रहेगा, ये वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा ये डाल देंगे। अब सी इज ऑल राइट, ठीक है। हम यहाँ पे सी इज ऑल राइट क्या होगा, यहाँ पे जो है सी इज ऑल राइट, सी क्या है, स्पीकर है, तो इनडायरेक्ट में हमको सी के जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट में। तो आई एम ऑल राइट, ठीक है। और टेंस जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा फ्यूचर में है, तो मेरा टेंस जो है चेंज नहीं होगा। और ये आई एम ऑल राइट, क्योंकि आई के साथ जो है एम लगता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो आई एम ऑल राइट, ठीक है। समझ में आया ये चीज़। बिपाशा टोल्ड हर फादर दैट शी वाज फीलिंग अनवेल। अब देखो यहाँ पे बिपाशा टोल्ड हर फादर दैट, यहाँ तक जो है ये देखो टोल्ड है, टोल्ड है, तो हमको ये बताया था, एक नियम बताए थे कि टोल्ड जो है कब लगाता है, जब जिस पर्सन को स्पोकन किया जाता है, जिसके बाद जिसको बोला जाता है, उसको अगर एड्रेस, उसको संबंधित किया गया है, संबोधित किया गया है, तब जो है सेड टू लगाते हैं हम। तो यहाँ पे जो है टोल्ड हर फादर, तो ऑलरेडी जो है जिसको बोला जा रहा है उसका मेंशन है, उसको एड्रेस किया गया है, तो यहाँ पे बिपाशा सेड टू हर फादर, सेड टू आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बिपाशा टोल्ड अगर रहता मतलब बिपाशा सेड, अगर ये हर फादर नहीं रहता तो सीधे लिख देते बिपाशा सेड, लेकिन यहाँ पे जो है टोल्ड के बाद हर फादर, टोल्ड को कन्वर्ट करके सेड टू कर दिए। अब यहाँ पे ये डैड को हटा के कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। अब देखो ये जो है सी वाज फीलिंग अनवेल, ये कौन सा टेंस है, सी वाज फीलिंग अनवेल जो है कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये
पास्ट कंटिन्यूस है तो किससे आया होगा पास्ट कंटिन्यूस? प्रेजेंट कंटिन्यूस से आया होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा? फीलिंग अनवेल। अब देखो ये सी जो है विपाशा के हिसाब से है, यानी सी कौन है? विपाशा है, तो यानी विपाशा अपने बारे में बात कर रही है, तो इसलिए आई एम फीलिंग अनवेल हो जाएगा। ठीक है, तब ना देखो ये आई का जो है विपाशा के हिसाब से सी आ जाएगा। अगर हम उल्टा करने का चाहेंगे, दोनों तरफ से आप मैच करके देखना तो आपको आंसर क्लैरिटी आ जाएगा। फादर रिमाइंडेड मी दैट आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। अब फादर बोल रहा है कि रिमाइंड कर रहा है कि उसका जो है एक अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ। अब देखिए भाई यहाँ पे जो है रिमाइंडेड मी, तो ये तो सेम रहेगा डायरेक्ट स्पीच में। फादर रिमाइंडेड मी ये सेम आ जाएगा। डैड के जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। देखो आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट, ये सिंपल जो है यहाँ पे देखो वर्ब 3 तो मिल नहीं रहा है, तो यानी ये जो है कुछ ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज किया होगा। ठीक है, ये हैव को जो है चेंज कर दिया होगा हैड में। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का उल्टा हो जाएगा, यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। अब देखो ये इनडायरेक्ट में जो है ये आई आया है। ठीक है, तो ये आई किसके हिसाब से आया होगा? ये जो है मी के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, तो मी के हिसाब से अगर मान लेते हैं, अगर आई नहीं रहता, अगर यहाँ पे मान लेते हैं आई नहीं रहता, अगर ही रहता हमको यहाँ पे, तो ही रहने का अगर हम यहाँ पे ही रहते तो इसका मतलब क्या है कि ही वाला थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पे अगर आई आया है तो यानी ये कहीं ना कहीं से चेंज हुआ होगा। किससे चेंज हुआ होगा? यू से चेंज हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यू के हिसाब से चेंज हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? तो माई फादर रिमाइंडेड मी यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे फार्मर सेड दैट ही वुड सो द सीड्स देन, तो ये पोर्शन तो डायरेक्ट में सेम ही रहेगा, द फार्मर सेड, और डैट को हटाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा। अब देखो ये ही आया है, तो ही और फार्मर सेड डैट। अब फार्मर किससे बात कर रहा है वो तो नहीं बोल रहा है, यानी थर्ड पर्सन तो नहीं है यहाँ पे, तो ये फार्मर जो है अपने बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये ही कहाँ से आया होगा? आई से कन्वर्ट हुआ होगा, आई। और ये देखो ये वुड है, वुड जो है किसका? फ्यूचर में अगर विल रहता है तो उसका चेंज होकर वुड हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे विल होगा, तो आई विल सो द सीड्स नाउ। ठीक है, समझ में आया? माई फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर माई रिजल्ट। अब देखो ये माई फादर टोल्ड मी, ये तो सेम रहेगा डायरेक्ट स्पीच में भी, माई फादर सेड टू मी। अच्छा देखो टोल्ड का अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टोल्ड है तो डायरेक्ट में जो है क्या होगा? डायरेक्ट में जो है सेड टू होगा, तो ये सेड टू तो है सेम आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर माई रिजल्ट। अब ये ही किसको बता रहा है? अपने पापा को बता रहा है, माई फादर, ये जो स्पीकर है सब्जेक्ट जो है, तो हमको डायरेक्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये बताना पड़ेगा कि ये आई जो है जो उसके पापा थे वो बता रहे थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट में देखो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर योर रिजल्ट। ठीक है, ये जो है अब यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी टू हियर योर रिजल्ट, यहाँ पे माई रिजल्ट जो है जो जिससे बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जो अपने बारे में बात कर रहा है, तो उसके जगह पे ये योर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जितना नियम बता दिए हैं उतना ही नियम काम करना है और वही नियम से काम हो रहा है। ठीक है, बस बाकी जो है क्वेश्चंस के सेंस पे जो है चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, किसके बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो लक्ष्मी टोल्ड द कूली डेट सी वॉज विथ हर मास्टर। यहाँ पे लक्ष्मी जो है कूली को बोल रही है कि वही लक्ष्मी जो है अपने मालिक के साथ थी। ठीक है, लक्ष्मी अपने मालिक के साथ थी, तो यहाँ पे क्या होगा? लक्ष्मी सेड टू द कूली, ये पोर्शन तो टोल्ड है, टोल्ड के जगह पे सेड टू हो जाएगा। ये हम बताए थे सेड टू क्यों है? क्योंकि जिसको बोला जा रहा है यानी कूली को बोला जा रहा है तो उसको एड्रेस किया गया यानी उसको संबोधित किया गया है, तो इसीलिए जो है सेड टू द कूली ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद डैट को हटाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। अब ये जो है सी कौन है? लक्ष्मी है, लक्ष्मी अपने बारे में बात करिए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? सी के जगह पे आई आ जाएगा। ठीक है, आई एम विथ माई मास्टर। और जब इसी को जब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता है कि फर्स्ट पर्सन जो है जो आई मान लेते हैं ऊपर वाला नहीं दिया हुआ, अगर इसी को चेंज करना है मेरे को, ठीक है, ये वाला पोर्शन को चेंज करना है मेरे को, तो ये जो है इस सब्जेक्ट लक्ष्मी के हिसाब से चेंज होगा, तो लक्ष्मी के हिसाब से आई का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सी में। ठीक है,
ये हम बताए थे, डायरेक्ट में आई का कन्वर्ट हो जाएगा सी में, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो ये मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना सीख गया, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस को फिर से बना के देखिए, ये क्वेश्चन बंच में ये सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर इवन आप क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर भी नरेशन क्वेश्चन आता है, तो ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट, उसमें जो है टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे देखो अब हमको जो है माय टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है इनडायरेक्ट में ये सेम आ जाएगा माय टीचर सेड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डैट आ जाएगा। अब ये जो है देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो भी है ये टेंस इसका चेंज नहीं हो रहा है, सेम का सेम उतर जाएगा, ठीक है, ये इजी है। मदर सेड टू हर सन द सन राइजेज इन द ईस्ट, इजी है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लोगों को जब सिस्टम पता नहीं रहता है ना, तो इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आता है एग्जाम हॉल में। मदर सेड टू हर सन द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी मेरे को कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है तो मैं यही एग्जाम्पल कोट करता हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। मदर टोल्ड हर सन, अब देखो ये सेड टू हम कितना बार बताया, सेड टू है तो यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा, मदर टोल्ड हर सन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये देखो इतना तक तो मेरा सेम उतरेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो डैट आ जाएगा, उसके बाद ये जैसा का तैसा उतार देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बीतन सेड आई वॉक फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग, ये क्या है, हैबिट का बात कर रहा है, आदत से लाचार है बेचारा, डेली जो है 1 घंटा चलता है, ठीक है, सवेरे मॉर्निंग में चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीतन सेड दैट, अब देखो ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और ये हम बताए थे ये जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे काम कौन कर रहा है, बीतन ही न कर रहा है, बीतन ही बोल रहा है ना कि हम जो है डेली जो है 1 घंटा चलते हैं, तो आई का कन्वर्ट हो जाएगा ही में। बीतन सेड दैट ही वॉक्स फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग। द ओल्ड मैन सेड मैन इज मॉर्टल, अब ये देखो ये भी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ओल्ड मैन सेड दैट मैन इज मॉर्टल। टीचर सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अब ये लीडर, टीचर नहीं है लीडर है, लीडर सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मतलब कि देखो समय और जो ज्वार आता है ना नदी में, दिन भर में 2 बार आता है टाइड, लेकिन किस समय में आएगा वो कभी किसी का इंतजार नहीं करेगा। अगर हम बोल देंगे टाइड को कि भाई रुक जा हम आ रहे हैं, उसके बाद जो है आना, हम नहा वहा लेंगे नदी में, उसके बाद तुम आना, ठीक है, तो हमको जो है डूबने का या फिर फ्लड में बहने का डर कम होगा। तो ऐसा नहीं है भाई, टाइड भाई अपना जो भी टाइम रहेगा उतना हिसाब से आएगा, तुमको आना है पहले टाइम पर नहा कर चले जाओ, वो अपना अलग चीज़ है, ठीक है। कभी भी नदी के अंदर में जो जाना है तो टाइड के टाइम में कभी भी नदी में नहीं उतरना है, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा करंट रहता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लेके चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। द लीडर सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये देखो कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ऐसे सेड डैट तक जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। द मॉन्क सेड टू मी इग्नोरेंस इज अ ग्रेट कर्स, ये भी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, अगर आप अज्ञानता में हैं तो आपको जो है आपके लिए वो, अब बहुत सारे आपके लिए वो एक अभिशाप है। अब बहुत सारे लोगों को जो है इस चैनल के बारे में पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, लोगों को बताना है इस चैनल के बारे में कि अभी इस चैनल में क्या होगा, जितने भी नॉलेज बेस जितना भी मुझको आता है वो सारा चीज़ पे हम लोग डालते चले जाएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, लाइव क्लासेस भी लेंगे, डॉट क्लियरेंस भी करेंगे, नॉट ओनली इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इवन जो है हम अभी आने वाले समय में कॉमर्स का, नीट्स का, सबका क्लासेस देंगे, ठीक है। चलो तब लेट्स स्टार्ट करते फिर ये। द मॉन्क सेड टू मी इग्नोरेंस इज अ ग्रेट कर्स, द मॉन्क्स टोल्ड मी दैट इग्नोरेंस इज अ ग्रेट कर्स, ये समझ में आ गया। किड्स सेड ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है, सच्चाई ही सुंदर है, ठीक है, हम लोग का इंडियन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो ये भाई अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर्स थे, इवन जो है 11-12 का वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है एक किड्स का कुछ मटेरियल पढ़ाया भी जाता है, कमेंट बॉक्स में डाले कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। किड्स सेड दैट ट्रूथ इज ब्यूटी, चलो आगे चलो। मिलन सेड आई टेक टी एवरी डे, ठीक है, आई टेक टी एवरी डे, मैं दिन में मतलब मैं हमेशा चाय पीता, हमेशा नहीं, मैं प्रतिदिन चाय पीता हूँ, ठीक है। अमृत का रस है बहुत लोगों के लिए टी, बिना इसके तो दिन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मिलन से दैट ही टेक्स टी एवरी डे। अब देखो यहाँ पे एक
क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली कुछ है नहीं, हम एक्स्ट्रा एक ये बता रहे हैं। यहाँ पे आई टेक है ना, तो आई सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया, और यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया और ये टेक्स हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब में प्लस एस या ई एस लगता है, कब? जब मेरा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या फिर नाम होगा। ठीक है, जैसे कि श्याम प्लेज, श्याम खेलता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। और यहाँ पे ये क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है बट इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, वी टेक, इसमें भी क्या होगा, एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन ही सी टेक्स यहाँ पे लगेगा, सी टेक्स टी एवरी डे। समझ में आ गई चीज़। अंकल सेड आई वॉक फॉर एन आवर एवरी डे, अभी जो है भाई साहब का है, पापा होंगे ये। अंकल सेड आई वॉक फॉर एन आवर एवरी डे, एक घंटा जो है डेली वॉक करते बेचारे। ठीक है, तो अंकल सेड दैट ही वॉक्स फॉर एन आवर एवरी डे। द बॉस सेड आई प्ले इन द फील्ड एवरी डे। द बॉस सेड दैट, अब देखो ये आई बार बार बोल रहे हैं, ये आई जो है कहाँ से चेंज हो रहा है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। द बॉस सेड आई प्ले, यानी यही बच्चा ही ना खेल रहा है, तो वो अपने बारे में बोलेगा द बॉस सेड ही प्लेज इन द फील्ड एवरी डे। ठीक है, जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। समझ में आ गया। चलो, तो हम लोगों का ये भी हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट्स भी हो गया। अब जो हम लोग देखेंगे नरेशन ऑफ WH क्वेश्चंस। देखो, नरेशन ऑफ WH क्वेश्चन में क्या हो गया, इसमें क्या है, WH क्वेश्चंस में जो है कुछ नियम्स तो हमको नहीं बताना है एक्स्ट्रा, बट एक थोड़ा सा नियम बता देते हैं WH क्वेश्चंस में। देखो, WH क्वेश्चंस में ना एक नियम जो है ये है कि यहाँ पे देखो ये WH वर्ड्स है और इसके बाद इज है, उसके बाद योर सीक्रेट है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, जब हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो पहले सब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो नियम हम लोग पढ़े हैं टेंस का, जैसे चेंज करना वैसे ही चेंज करेंगे। इसमें अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ भी हो, आस्क्ड हो, सेड हो, ठीक है, सेड टू हो, तो वहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट में आस्क्ड लिखेंगे या फिर इंक्वायर्ड लिखेंगे। बस यही 2-3 गो नियम बताना है। WH वर्ड में क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन इसमें हम लोग जब हम लोग इनडायरेक्ट में आते हैं तो WH प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, वी आस्क्ड हिम व्हाट इज योर सीक्रेट। वी आस्क्ड हिम व्हाट हिज सीक्रेट वॉज। अब देखो ये योर जो है ना, हम बताए थे जो योर है ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये योर जो है ना पॉजेसिव है। ठीक है, योर जो है था किसके होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, हम लोग प्रोनाउन में बताए थे, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हम लोग 2 तरह का बताए थे, एक जो है डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन बताए थे, एक इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन बनाए थे। डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन इसको जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है नॉन के पहले आता है। ठीक है, या फिर इसको पॉजेसिव डिटरमाइनर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या बताए थे, माई बताए थे, हीज बताए थे, हर बताए थे, आवर बताए थे, देयर बताए थे, ठीक है, योर बताए थे, इट बताए थे। ठीक है, और इसमें जो है इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो गया, हीज हो गया। ठीक है, ये सब नियम बार बार इसलिए बताना पड़ जाता है ना, क्योंकि एक बार दिमाग में सेट हो जाए ना तो फिर हमको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन समझ बनाने में। योर्स, ठीक है, इट्स। अब देखो ये योर जो है ना पॉजिटिव प्रोनाउन योर, ये हिम, ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव में है हिम, इसके हिसाब से चेंज होगा, तो हिम का जो है हीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और तो क्या था, और कुछ नहीं था। ठीक है, ये बताया था कि आपका जो है योर्स जो है ना, जो मेरा योर्स है या फिर योर है, ये योर जो है किस किस में चेंज हो सकता है, योर जो है मेरा किस किस में चेंज हो सकता है, हीज में चेंज हो सकता है, हर में चेंज हो सकता है,
माई में चेंज हो सकता है, देयर में चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पे, ठीक है। अब देखो वी आस्क्ड हिम व्हाट इज योर सीक्रेट, ठीक है, वी आस्क्ड हिम, यहाँ तक तो सेम होगा, व्हाट इज योर सीक्रेट, व्हाट इज योर सीक्रेट। तो यहाँ पे योर किसके हिसाब से, ये जो है हिम से पूछ रहा है ना, ये वी आस्क्ड हिम यानी कोई एक थर्ड सेकेंड पर्सन है हिम, उससे पूछ रहा है, तो उससे हम जब को इनडायरेक्ट में लिखवाना होगा तो कैसे लिखेंगे, व्हाट हीज, हीज जो है इसको रिफर कर रहा है, ठीक है, तो हिम का हीज हो जाएगा, हीज सीक्रेट वॉज। समझ में आ गया ये चीज़, चलो आगे चलते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग एट, ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसमें इसका भी एक नियम है, ठीक है, ये भी नियम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो वैसे अगर हमको देखना है तो पहले ये बताओ, हम सबसे पहले ये बताए थे कि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को जो है हम लोग चेक करेंगे कि किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, और हमको ये भी देख रहे हैं कि ये WH वर्ड वाला क्वेश्चन है, तो पहले यहाँ पे ही आस्क्ड तो होगा ही सेड टू मी के जगह पे ही आस्क्ड मी हो जाए, इतना तो समझ में आ गया। और ये भी बताया था कि मेरा जो WH वर्ड है उसमें चेंज नहीं होगा, वो जैसा का वैसा ही उतर जाएगा, तो ही आस्क्ड मी व्हाट, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो ये जो सेकेंड पर्सन यू है, यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ये भी चीज़ बताए हुए हैं, ठीक है। आई और वी जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, जो स्पीकर है, और यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, या फिर जो जिससे बोला जा रहा है, जिसको संबोधित किया जा रहा है, यहाँ पे मी को संबोधित किया जा रहा है, तो ये यू जो है इसके हिसाब से, और मी का जो है, मी हम बताए थे मेरा जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बताए थे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बताए थे, ठीक है, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इसी मी का जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आई हो गया, आई, क्योंकि हमको मी तो ऐसे नहीं लिखेंगे मी वॉज लुकिंग एट, हमको सब्जेक्ट लाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, ये आई, और क्या होगा यहाँ पे, अब देखो इतना तो समझ में आ गया। अब हम ये बताए थे तुमको कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अब ये से कौन सा टेंस में है, देखो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको जो है हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स लोग जो हैं यूट्यूब पे भी हैं, हम देखें क्या डायरेक्ट बता देंगे, अरे जब आर रहेगा तो एम इज आर रहेगा तो वाज या वेयर में कन्वर्ट कर दो, वेयर जो है क्यों, अगर ये यहाँ पे अगर आई की जगह पे वी रहता तो यहाँ पे वी वेयर हो जाता, लेकिन चूंकि ये आई है सिंगुलर पर्सन है तो इसके लिए सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब चला जाएगा, तो ये ऐसे करके भी बहुत सारे यूट्यूब पे बताता है, लेकिन हम जानबूझ के जो है पूरा टेंस के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे क्या होगा, एक फाउंडेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इफ एंड बट डैट नहीं रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा पूरा अच्छा से। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे को टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये सारा चीज़ समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखना है मुझको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब देखो द मैन सेड वाई आर यू वीपिंग हेयर, अब यहाँ पे देखो द मैन सेड वाई आर यू वीपिंग हेयर, ये कौन सा कंटिन्यूस, अगर देखेंगे ये कौन सा टेंस में आ जा रहा है, ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूस में होगा। अब द मैन सेड वाई आर यू वीपिंग हेयर, अब देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल सेंटेंस में बात करें तो केवल दो ही पर्सन है, एक मैन और मैन जिससे पूछ रहा है, तो यहाँ पे किससे पूछ रहा है, वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन नहीं, यानी मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे यू जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आई में, ठीक है। अब देखो द मैन आस्क्ड व्हाई आई वाज वीपिंग, अब हेयर का मतलब क्या है, जिस समय वो जहाँ पे पूछ रहा था मुझसे वो उस समय, लेकिन उसको हम जब यहाँ पे कन्वर्ट करें, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो वहाँ पे हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, तब हम ना बता पाएंगे कि मुझसे आदमी पूछ रहा था कि मैं क्यों वहाँ पे रो रहा था, देखो वहाँ पे रो रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया द मैन आस्क्ड व्हाई आई वाज वीपिंग देयर,
हेयर का देयर, जो हम लोग ये चेंज में बताए थे कि प्लेस और टाइम का जो है एडवर्ब का कैसे चेंज होता है। समझ में आ गया ये चीज़। ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में है और इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में करेंगे। और सिंपल जो हम बताए थे कैन का जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुड में, ठीक है। तो सिंपल लिख देंगे ही आस्क्ड मी व्हाट। अब देखो यहाँ पे ही क्यों आया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये यू जो है मी के हिसाब से चेंज होगा जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो ये आई जो है ये मेरा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली ये आई कौन है, यही पूछ रहा है ना उससे कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो हम जब रिपोर्ट करेंगे किसी थर्ड पर्सन के पास या किसी और के पास, तो ही आस्क्ड मी व्हाट ही, अब ये ही क्या है, इसको बोल रहा है ही कुड डू, और ये यू क्या है, मी के लिए बात कर रहा है, तो मी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इजी है भाई। नियम देखते जाओ, जैसे जैसे सॉल्यूशन बताते जाओ वैसे वैसे करते जाओ, याद रहेगा। माई टीचर आस्क्ड मी हु टीचेज यू इंग्लिश। देखो हु टीचेज यू इंग्लिश, यहाँ पे देखो ये जो है ये मेरा वर्ब है, ठीक है। वर्ब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टीचर्स का टॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यू कौन है, ये मी के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हु टॉट मी हो जाएगा, और ये जैसा का जैसा है, ही टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। हाउ डिड यू डू दैट, दे आस्क्ड मी। अब देखो हाउ डिड यू डू दैट, दे आस्क्ड मी, इसमें भी एक रूल्स बताए थे, ठीक है। इसमें क्या रूल, देखो ये जो है ना मेरा ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पहले लिख दिया है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में लिख दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसको हम लिखना पड़ेगा, दे आस्क्ड मी, ये जैसा का तैसा ही हो जाएगा, WH वर्ड जो है जहाँ पे आएगा वैसा ही रह जाएगा। उसके बाद डिड यू डू दैट, ये कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो ये जो है ये किस टेंस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड होता है प्लस वर्ब 3 है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, हैड तो जैसा है ही, और वर्ब 3 क्या होगा, डन, ये हो गया। समझ में आया ये चीज़। तो दे आस्क्ड मी हाउ आई हैड डन दैट। अब देखो अब यू का हम बताए थे कि यू जो है किस किस में चेंज हो सकता है, यू जो है चेंज किस किस में होने का चेंज हम बताए थे। यू जो है चेंज हो सकता है, ही में चेंज हो सकता है, सी में चेंज हो सकता है, आई में चेंज हो सकता है, दे में चेंज हो सकता है, वी में चेंज हो सकता है, ठीक है। किसी में भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस का सेंस पे। हाउ डिड यू डू डैट, अब ये पूछा कि उन लोगों ने मुझसे पूछा कि हाउ डिड यू डू डैट, यानी मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि हम वो काम को कैसे किए। तो वही चीज़ तो यहाँ पे यू का जो है आई में हो जाएगा, हाउ आई हैड डन दैट, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय वेयर डू यू लिव इन। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय वेयर डू यू लिव इन, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय, ये तो सेम रहेगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय, WH वर्ड्स भी वेयर भी सेम ही रहेगा। डू यू लिव इन, अब देखो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय वेयर डू यू लिव इन, वेयर डू यू लिव इन, ये यू क्या है, ये बॉय के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताया था, सेकेंड पर्सन यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यू, यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉय है, तो बॉय का जो है हम जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट का यहाँ पे ही हो जाएगा। तो वेयर ही, अब ये पास्ट में आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 कर देंगे तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, ठीक है। आई थॉट व्हाई डज शी नॉट टॉक टू मी एनी मोर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो आई थॉट, देखो इस केस में जो है ना आई थॉट, हमको इसमें चेंज नहीं है। ये हम एक चीज़ हम बताए थे कि कॉमा से पहले यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसा है वैसा ही रहेगा।
अब मेरे को ये बताओ रिपोर्टिंग वर्ब जो है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है। ऑब्वियसली ये क्या है, पास्ट टेंस में, क्योंकि ये थिंक का जो है पास्ट फॉर्म है, थॉट। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो मेरा जो है इसका टेंस पक्का चेंज होगा। और ये टेंस कौन सा है, वाई डज शी नॉट टॉक टू मी एनी मोर। तो देखो सिंपल टेंस ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हम बताए थे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बना देंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब वन क्या होगा, टॉक, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सी डिड नॉट टॉक टू मी एनी मोर। अब ये बताओ कि ये सी जो है इसका कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा उतर जाएगा। अब ये जो है मी जो है यहाँ पे सी डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, तो यहाँ पे मी एनी मोर इसमें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है हमको चेंज करने का यहाँ पे। यानी ये जो है आई थॉट वाई डज सी नॉट टॉक टू मी एनी मोर, आई थॉट वाई सी नॉट टॉक टू मी एनी मोर, ठीक है। ये मी जो है किसके हिसाब से चेंज होना चाहिए, आई के हिसाब से। तो आई के हिसाब से तो ऑब्जेक्ट में है, तो ये ऑब्जेक्ट में ही है ना। इसका तो हम अगर हम सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो आई होगा, लेकिन हमको तो ये मी एनी मोर तो ऑब्जेक्ट में ही है, हमको यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट में भी है, तो हमको यहाँ पे मी का चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, ही सेड टू मी हु इज़ योर टीचर। अब देखो ही सेड टू मी हु इज़ योर टीचर, ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी बताया था ये WH क्वेश्चन है, तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी हु। अब देखो ये इज योर टीचर, तो ये योर टीचर ये सब्जेक्ट जो है पहले आएगा, तो टीचर। और ये देखो ये क्या है, योर जो है मेरा पॉजेसिव है, तो पॉजेसिव में हम बताए थे जो योर जो है चेंज होता है किस किस में चेंज हो सकता है, हिज में हो सकता है, हर में हो सकता है, माई में हो सकता है, देयर में हो सकता है, ये 4 चीज़ में चेंज हो सकता है योर का। अब देखो ये योर जो है किसके, मी के हिसाब से होगा, और मी का जो है पॉजेसिव क्या होता है, माई होता है, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन जब हम बताए थे, पॉजेसिव डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन, डिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन जो है मी का क्या होता है, माई होता है। तो ठीक है, तो मेरा इसी हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, माई रहेगा ही, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी हु माई टीचर वाज, समझ में आया ये चीज। देखो फादर सेड टू हर, हाउ डिड यू नो दिस, फादर सेड टू हर, ये जैसा का तैसा रहेगा, और ये जो है इसको चेंज करेंगे, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, फादर आस्क्ड हर हाउ सी। अच्छा ये समझ में आ गया इतना। उसके बाद WH वर्ड जैसा के वैसे उतर जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, देखो WH वर्ड में ना एक नियम हम एक चीज़ नहीं बताए आपको। देखिए कि यहाँ पे ना हमको डैट का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लिंकर का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके जगह पे हम लोग WH यही ले लेते हैं, WH वर्ड्स आ जाता है, ठीक है। द फादर आस्क्ड हर हाउ सी। अब द डिड जो है ये किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो इसका ये देखो ये यू जो है इसके हिसाब से चेंज होगा, हर के हिसाब से। अब हर का सब्जेक्ट हम बनाने जाएंगे तो क्या होगा, सी होगा, तो यहाँ पे हर का सी आ जाएगा, ठीक है। अगर हर का सी आ जाएगा, सी। उसके बाद देखो हैड प्लस नोन, नो न्यू नोन, ठीक है, तो ये नोन हो जाएगा। और जैसे डैट जैसा है दिस का डैट हो जाएगा, ठीक है। ये बताया हुआ था कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं उसका दिस का डैट, हेयर का देयर, ये सब चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, इजी पीजी। तो टीचर सेड टू हिम व्हेन विल यू गो होम। देखो इस कंप्लीट करना है हमको, ये नरेशन कंप्लीट करके मेरा एक माथा का हेडेक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू हिम व्हेन विल यू गो होम, टीचर सेड टू हिम, तो यहाँ पे टीचर सेड टू हिम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन विल यू गो। देखो ये फ्यूचर में है तो ऑब्वियसली विल का वुड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड हिम व्हेन यू जो है इसके हिसाब से हिम, और हिम का जो है सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो
सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे हिम का जो है सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलना चाहते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जो कि हम लोग वीडियो में पहले देख चुके हैं, जो कल अपलोड किए हैं, ठीक है। हिम का ही हो जाएगा, ही वुड गो होम, ठीक है, समझ में आ गया। वाई डिड यू लाई, सेड सी आस्क्ड वाई आई हैड लाइड। देखो एक चीज और हमको बताना था, जैसे हम लोग जो है जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो इसमें क्या बताते थे, सी सेड, अगर ऐसे लिखते थे सी सेड कॉमा डाल के वाई डिड यू लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सेड सी है, ठीक है। ये इसका एक क्या नियम है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, नियम में बता चुके थे, ठीक है। कल का वीडियो में आप देखना, उसमें हम बताए थे, अभी फिर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो अगर सब्जेक्ट जो है मेरा प्रोनाउन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस गलत लिखा हुआ है, ये लोग शायद सी सेड होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अभी रहने दो, इस क्वेश्चन में कुछ गलती किया है इस लोगों ने, ठीक है। जो नियम के हिसाब से इसने गलती किया है इसमें, ठीक है। नियम मेरे हिसाब से क्या बोलता है, नियम के हिसाब से बोलता है जब सब्जेक्ट जो है मेरा प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद आएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद आएगा, यानी यहाँ पे सी सेड होना चाहिए था, ठीक है। अगर मेरा सब्जेक्ट जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ठीक है। इसको रहने दो, इसको हम लोग फिर दूसरा दिन देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, अभी इसको ज़रूरत भी नहीं है। अभी एक्चुअली जो चीज़ मेरे को बताना था वो चीज़ नहीं इसका एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसको रहने दो। प्रिया सेड टू श्वेता वाई आर यू कॉलिंग मी टुडे, ठीक है। प्रिया सेड टू श्वेता वाई आर यू कॉलिंग मी टुडे, यहाँ पे सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, श्वेता है ही, वाई आर यू कॉलिंग, ये यू जो है किसके लिए, श्वेता के लिए है, ठीक है। तो वाई सी वॉज कॉलिंग, वाई सी वॉज कॉलिंग हर, अब कॉलिंग मी टुडे, ये मी किसके लिए है, ये प्रिया के लिए है, तो यहाँ पे ये हर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ नियम बताए थे, जब हमको जो है उसमें हमको पता नहीं चलेगा ये सी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, श्वेता को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइड में हम लोग बोले थे कि क्या करना है, एक ये लिख लेने के लिए, साइड में उसका नाम लिख लेने के लिए, ठीक है। ये भी नियम बताए हुए हैं पहले वाला में, एक बार देख लेना पहले का वीडियो में, ठीक है। खासकर जब अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हो तो इस तरह से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। माई फ्रेंड टोल्ड द शॉपकीपर हाउ मच विल इट कॉस्ट, ठीक है। ये टोल्ड द शॉपकीपर, तो यहाँ पे टोल्ड आया यानी सेड टू होगा, या आस्क्ड, टोल्ड नहीं, सॉरी ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। टोल्ड है तो यहाँ पे जो भी है, टोल्ड है, आस्क्ड है, सेड है, कुछ भी रहे तो यहाँ पे आस्क्ड रहेगा। माय फ्रेंड आस्क्ड द शॉपकीपर, ये सही रहेगा। उसके WH क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती है, ठीक है। गलती क्या है, देखो ये गलती भी नहीं है, देखो मच ईट जो है पहले आ जाएगा और यहाँ पे जो है वुड जो है बीच में आ जाएगा, ठीक है, विल का वुड। तो देखो यहाँ पे ये कॉस्ट जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इट जो है मेरा हाउ मच इट वुड कॉस्ट, तो मेरा ऑर्डर सेंटेंस का सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के टाइम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे विल प्लस इट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया चीज। सी सेड टू मी होम डू यू प्रीफर टू मी, अब देखो
ये क्या है, ये सी आस्क्ड मी, इतना तो सेम समझ में आ गया। हुम तो वैसे ही उतर जाएगा। उसके बाद ये यू जो है क्या है, मी के हिसाब से चेंज होगा, और ये मी क्या है मेरा यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, एक एक वर्ड को 3 बार 4 बार आराम से देखो, समझो, लिखो, क्वेश्चंस को लिखो, फिर उसको रीड करो, उसके लॉजिक सोचो, फिर बनेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, हाउ हुम डू यू प्रीफर टू मी। अब ये देखो, ये यू इसके हिसाब से, और मी का जो है जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई होता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब देखो ये कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया चीज़। तो ये मेरा WH क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। ठीक है, मतलब ये इनडायरेक्ट दे दिया हुआ है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको रुक जाओ, पहले हम लोग देख लेते हैं ये येस एंड नो वाला क्वेश्चंस को। तो फिर ये वाला जो है WH वर्ड का, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यस और नो का जो है एक कुछ लॉजिक है। ठीक है, उसका लॉजिक क्या है, लंबा चल जाएगा वीडियो, नहीं थोड़ा देर इसी को रोक देते हैं, फिर से हम लोग थोड़ा देर में वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और ये WH क्वेश्चन पूरा हो गया। येस नो वाला क्वेश्चन है, येस नो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बताएंगे उसका रूल्स, उसके बाद फिर से येस नो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।